जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए यार। अगर आज आपके पास आकर कोई कहता है कि प्रभु अब वापस आ गए हैं, तो उस समय आप क्या जवाब देंगे? उस समय आप क्या कहेंगे? क्या आप उस समय कहेंगे कि यह गलत है? प्रभु जब आएंगे तो सबके सामने दिखाई देंगे? या फिर आप कहेंगे कि मैं सबसे पहले बाइबल के वचन के अनुसार इसकी जांच करूंगा, उसके बाद मैं इसको मानूंगा कि ये सही है या गलत है। सबको जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर दिलीप। बाइबल में प्रभु यीशु ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं और एक बात उन्होंने अपने वापसी के विषय में दृष्टांत कहा था, जिसमें जिसमें से मत्ती 25 का 6 में लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो इस वचन के आधार पर आप क्या समझते हैं? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एक आवाज सुनाई दी, दूल्हा आ रहा है। एक बार अपने आप से पूछ कर देखिए, है ना? सोचिए, अपने आप से पूछ कर देखिए, अगर दूल्हे की आने की घोषणा हो जाए, अगर दूल्हे की आने की घोषणा हो जाए और आप दरवाजा ही ना खोले, आप कहें कि मैं सबसे पहले उसे अपने आंखों से देखूंगा, उसके बाद भरोसा करूंगा कि वो आ गया है, तो क्या आप दूल्हे का स्वागत कर पाएंगे? क्या आप इस तरह से दूल्हे का स्वागत कर पाएंगे? यही बात प्रभु के आगमन पर भी विचार करने की जरूरत है। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन परमेश्वर से कहते हैं कि मैं आपके वापसी का इंतजार कर रहा हूं, आप कब आएंगे प्रभु? हम रोज कहते हैं परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर आ जाए और आपको, है ना, और आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत से लोग प्रभु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रभु से कह रहे हैं कि आप कब आएंगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए, अगर एक दिन कोई आपके पास आकर कहता है कि प्रभु आ गए हैं, चलो बाइबल के वचन के अनुसार इसकी जांच करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं और खोजते हैं, उस समय आपका जवाब क्या होगा? क्या आप तुरंत कह देंगे कि ये गलत है, प्रभु जब आएंगे तो सबको आंखों के सामने दिखाई देंगे? या फिर आप कहेंगे कि मैं सबसे पहले बाइबल के वचन के अनुसार इसकी जांच करूंगा? अगर हम सच में प्रभु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें सत्य की खोज करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य की खोज करने से डर नहीं होता, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात सच है तो उसे स्वीकार करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर कोई बात गलत है तो उसे हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बात सही है या गलत है, ये हमारी अपनी सोच के आधार पर नहीं, परंतु बाइबल में परमेश्वर के वचन के अनुसार जांच करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यहां पर प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो यहां पर एक बात है, प्रभु की आवाज को उसकी भेड़ें कैसे पहचानेंगी? वे उस आवाज को सुनेंगी, वे उस आवाज को ध्यान देंगी, आवाज की ओर ध्यान देंगी, उसकी जांच करेंगी, उसके पड़ताल करेंगी और सत्य की तलाश करेंगे। उसके बाद ही परमेश्वर की भेड़ें उसके आवाज को पहचानेंगी। यही कारण है कि जब हम प्रभु की वापसी की खबर सुनते हैं, तो हमें बाहरी चीजों के बजाय यह देखना चाहिए कि क्या वो फिर से सत्य बोल रहा है, क्या परमेश्वर के वचन हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं,
क्या परमेश्वर हमें सत्य बता रहे हैं? क्या यह बात परमेश्वर के बाइबल की भविष्यवाणियों के साथ मेल खाते हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई कहता है कि प्रभु अब वापिस आ गए हैं, तो इस बात को तुरंत स्वीकार मत कीजिए और ना ही इसे तुरंत अस्वीकार कीजिए, बल्कि बाइबल के वचन के अनुसार सत्य की तलाश कीजिए। आप सत्य की तलाश कीजिए कि क्या प्रभु वास्तव में बोल रहे हैं, क्या वो हमारी भ्रष्टता का और पाप की समस्या का समाधान बता रहे हैं। आप पहले खोजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, सत्य को जानिए, उसके बाद फैसला लीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती 7:7 में, जो कोई ढूंढता है वह पाता है। हो सकता है आपने बहुत वर्षों से परमेश्वर से प्रार्थना की हो सकता है आपने कई सालों से प्रभु से कहा हो कि मैं आपके वापसी का प्रार्थना करता हूं, आपके वापसी का इंतजार कर रहा हूं। अगर आज आपके सामने प्रभु के वापसी की गवाही आती है, तो क्या उस अवसर को आप पकड़े रहेंगे और जांच पड़ताल करेंगे, या फिर आप अपने पुराने धारणाओं के हिसाब से, अपने पुराने सोच के आधार पर दरवाजा बंद कर देंगे? दूल्हे की आने की आवाज सुनाई देने पर बुद्धिमान कुमारियों ने क्या किया? उन्होंने तैयारी की, उन्होंने जांच और पड़ताल किया, उन्होंने सत्य को खोजा। आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम बुद्धिमान कुमारियों की तरह प्रभु की वाणी सुनने वाले और सत्य की खोज करने वाले बनेंगे? यह फैसला कोई और नहीं कर सकता। यह फैसला आपको स्वयं ही लेना होगा। इसीलिए अगर आप सच में प्रभु की वापसी का स्वागत करने के लिए उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, आइए साथ मिलकर बाइबल की भविष्यवाणियों में खोजें, यह देखने का प्रयास करें कि प्रभु की वापसी के विषय में बाइबल की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं। हम सवाल करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे और हम सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे, और जो सत्य है उसे स्वीकार भी करेंगे। शायद ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा है। शायद ये समय आपको खुद से एक सवाल पूछने का हो, क्या जब प्रभु वास्तव में लौट आए हैं, तो क्या मैं उसकी आवाज को पहचान पाऊंगा? इस सवाल को जरा भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि प्रभु के वापसी का स्वागत करने के लिए सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि हम प्रतीक्षा करते रहें, बल्कि यह है कि जब प्रभु के ओर से आवाज सुनाई दे, तो हम उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहें। अगर आप इस विषय की सच्चाई को बाइबल के वचन के अनुसार समझना चाहते हैं, इस सत्य को जानना चाहते हैं और इसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप में एक बात लिखकर भेज सकते हैं कि मैं इस विषय पर सच्चाई की जड़ को जानना चाहता हूं, मैं इस विषय पर सच्चाई को जानना चाहता हूं, प्रभु के वापसी के विषय पर मैं बाइबल के बातों को जानना चाहता हूं। आइए साथ मिलकर ढूंढते हैं, जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु वापस आ जाएं और हम अपनी पुरानी सोच के आधार पर दरवाजा खोले ही ना। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल के वचन के अनुसार सत्य की तलाश करें, बुद्धिमान कुंवारी बनने के विषय में संगति करें। आइए साथ मिलकर संगति करते हैं, सत्य की तलाश करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आपको, वहां पर उस नंबर में आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हां, मैं सत्य की तलाश करना चाहता हूं। पास्टर का सहायक आपसे संपर्क करेगा और आपको एक बहुत ही अच्छे ग्रुप में जोड़ देगा। उसमें आप इस सत्य के बारे में जान सकते हैं। ठीक है।